नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, चाहे आपके अंदर 1000 गुण हों, लेकिन एक और गुण उन हजारों गुणों पर भारी पड़ेगा। जैसे रावण के अंदर हजारों ज्ञान के गुण थे, लेकिन सिर्फ अहंकार और काम ने रावण को राक्षस बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में 4 ऐसे अवगुणों की बात की गई है जो हमारी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर डालते हैं। तो दोस्तों, कहानी छोटी है, इसे पूरा सुनना और लाइक जरूर कर देना। ये कहानी उस समय की है जब जानवरों में बोलने की शक्ति हुआ करती थी। एक जंगल में 4 कौवा रहते थे। चारों मस्त आवारगी भरी जिंदगी जीते थे। उन्हें किसी नियम कानून की कोई परवाह नहीं थी। वो हमेशा अपने झुंड से दूर अलग मस्त रहते। तो उस झुंड के एक बूढ़े कौवे ने सोचा, इन चारों को कैसे समझाया जाए। एक दिन उस बूढ़े कौवे ने उन चारों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम चारों को एक कहानी सुनाता हूँ। तो चारों ने कहा, बढ़िया है, सुनाओ कहानी। तो बूढ़े कौवे ने कहा, एक नगर में एक लड़का रहता था। उसके 3 दोस्त थे। वो चारों बहुत ज्ञानी थे, लेकिन पहला वाला लड़का पिछले 4 सालों से एक कामयाब व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का एक वीर योद्धा बनना चाहता था, वो भी नहीं बन पा रहा था। इसी तरह बाकी दोनों लड़कों के पास एक एक सपना था, मगर वो दोनों भी अभी तक असफल थे। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि किसी संत से मिलते हैं, वो इसका हल जरूर देंगे। तो चारों निकल पड़े एक संत की तलाश में। काफी मेहनत बाद उन्हें एक संत मिले। तो चारों ने अपनी समस्या बताई। तो संत ने कहा, इसका हल बड़ा आसान है। संत ने चारों को एक एक काम दे दिया। पहले से कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहाँ 2 पत्थर पड़े हैं, उठा कर लाओ। तो लड़का दोनों पत्थर उठाने चला गया। तो संत ने दूसरे लड़के से कहा, तुम भी नदी की तरफ जाओ, वहाँ एक पक्षी मिलेगा, उसको देख कर आओ, उसके बारे में हमें विस्तार से बताओ। फिर तीसरे लड़के से कहा, जाओ, यहाँ पास में एक पहाड़ी है, वहाँ शीतल जल बहता है, तुम जल को भर कर लाओ। और चौथे लड़के से कहा, तुम जंगल जाओ और पारसर का एक फूल तोड़ कर लाओ। चारों चले गए अपने अपने रास्ते। जब पहले लड़के ने देखा वहाँ 2 पत्थर पड़े हैं, एक भारी और दूसरा उससे आधा यानी कम भारी। उसने कम भारी पत्थर उठा लिया और संत की तरफ चल पड़ा। दूसरा लड़का वहीं उस पक्षी की तलाश करने लगा। चारों तरफ घूम घूम कर उस पक्षी को देखने लगा। तीसरा लड़का जब पहाड़ी के पास पहुंचा तो वहां बहुत सारी सुंदर लड़कियां जल भर रही थी। वो लड़का उन लड़कियों में भटक गया। चौथा लड़का भी जंगल में पारसर के फूल खोजने लगा, लेकिन जंगल में हजारों तरह के एक से एक खूबसूरत फूल थे, वह भी उन फूलों में भटक गया। इसी तरह कई दिन बीत गए। पहला लड़का संत के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं सिर्फ एक ही पत्थर ला पाया। तो संत हंसते हुए बोले, यही तो तुम्हारी असफलता का कारण है, तूने दोनों पत्थरों में से हल्के पत्थर को चुना। लड़का बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो संत ने कहा, पुत्र, तुमने आसान कार्य पहले चुना, जिससे कठिन कार्य कर नहीं पाया। क्योंकि शुरुआत में हम ऊर्जावान होते हैं, तब हमें कठिन कार्य करना चाहिए, ताकि बाद में कम ऊर्जा में भी सरल कार्य किए जा सकें। अर्थात पहले कठिन कार्य करो, फिर आसान। तब तक दूसरा लड़का भी आ गया। उसने कहा, गुरुदेव, वह पक्षी हमें कहीं नहीं दिखा, मैंने पिछले 3 दिनों से नदी पर जाकर देखा। तो संत ने कहा, तुम्हें योद्धा बनना है ना पुत्र? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी। तो संत ने कहा, यह तुम्हारी असफलता का परिचय है कि तुम अभी तक योद्धा नहीं बन पाए। लड़के ने कहा, क्या मतलब गुरुजी? तो संत ने कहा, पक्षी सिर्फ सुबह 3 से 4 बजे के बीच नदी पर आता है और तुम 10 बजे जाते हो। एक योद्धा के लिए सबसे जरूरी है सुबह उठना, जिससे उसका शरीर स्वस्थ हो सके। उस लड़के ने शर्म से सर नीचा कर लिया। तब तक तीसरा लड़का भी आ गया, लेकिन उसके बर्तन में पानी नहीं था। संत ने पूछा, पानी क्यों नहीं लाए पुत्र? दोस्तों, वो लड़का सुबह से शाम तक उन लड़कियों में मग्न रहता था और शाम होते होते पहाड़ी से पानी गिरना बंद हो जाता था। ये बात संत को पता थी। संत ने हंसते हुए कहा, तुम अपना मूल्यवान समय गलत जगह बर्बाद कर रहे थे और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। अगर अब भी समझ गए तो तुम लक्ष्य हासिल कर सकते हो, अगर तुम अपना पूरा समय अपने लक्ष्य पर लगाओगे तो। दोस्तों, तीसरा लड़का कौन कौन है, कमेंट करो, जो अपना समय गलत जगह पर बर्बाद कर रहा है। अब आखिरी लड़के की बारी थी, जो अपने दोनों हाथों में कई तरह के फूल पकड़े हुए था। उसने कहा, गुरुदेव, जंगल में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। संत जी हंसे और बोले, यही तेरी असफलता का कारण है मूर्ख। और लड़का डरते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी?
मैं तो पार्सर के साथ और फूल लाया हूँ। संत जी ने समझाते हुए कहा, तूने अपना लक्ष्य तो चुन लिया है, लेकिन आज भी जब तू किसी दूसरे को सफल देखता है तो सोचता है मुझे ये करना चाहिए। जब किसी और को देखता है तब सोचता है नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए। बिल्कुल इन फूलों की तरह तेरा लक्ष्य पार्सर का फूल था, लेकिन तू अन्य फूलों में उलझ गया। दोस्तों, ऐसा हम भी करते हैं। कौन कौन ऐसा करता है नीचे कमेंट करो। और ये कहानी कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, वो भी नीचे कमेंट कर देना।